नमस्कार दोस्तों, इनसाइट्स विद अभिमन्यु के एक नए सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं कि आईटीसी का स्टॉक नीचे क्यों जा रहा है, और दो कैंप्स के लोग हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आईटीसी इज ए वैल्यू बाय एट दिस स्टेज, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि और भी नीचे जाएगा। द वे देयर बिजनेस इज गोइंग, तो शायद और भी नीचे जा सकता है। तो हम अभी अभिमन्यु जी से जानेंगे कि आईटीसी कंपनी का सिचुएशन क्या है, उनका बिजनेस क्या है, क्यों स्टॉक नीचे जा रहा है, क्या ये ऊपर जाएगा, और निवेशक क्या करें इस स्टॉक के बारे में। ओवर टू यू अभिमन्यु। धन्यवाद सौरभ। थैंक्स अ लॉट आप सबका इस हमारे चैनल के में आने के लिए। सबसे पहले ये हमें समझना चाहिए कि आईटीसी करती क्या है एज अ कंपनी, और फिर हम उसके बारे में थोड़ा और जानेंगे कि ये जो हम बात कर रहे हैं दो कैंप्स की और क्या हो रहा है कंपनी के साथ, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो आईटीसी जो है जिसका पहले नाम इंपीरियल टोबैको कॉरपोरेशन था और फिर बाद में इंडियन टोबैको कॉरपोरेशन यानी कि आईटीसी बना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी है। ये कंपनी जो है ये बहुत डिफरेंट क्षेत्र में निवेश कर चुकी है। जो इसका सिगरेट बिजनेस है वो ओवरऑल 44% है ओवरऑल उसके रेवेन्यू का। एफएमसीजी बिजनेस जो है वो 26% है। होटल बिजनेस 4%, एग्री बिजनेस 13%, पेपर प्रोडक्ट्स, पेपर बोर्ड 3% और अन्य जो है 4% है। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी है। ये कंपनी का सिगरेट में मार्केट शेयर जो है 80% के करीब है। आइकॉनिक ब्रांड्स हैं गोल्ड फ्लेक, किंग्स क्लासिक उसके पास। एफएमसीजी के अंदर बहुत नामी ब्रांड्स हैं जो ऑर्गेनिकली आईटीसी ने ग्रो की हैं, जैसे कि सनफेस्ट बिस्किट, बिंगो चिप्स, येपी नूडल्स और आशीर्वाद आटा, जो बहुत ही मशहूर हो गया है स्पेशली इस कोविड टाइम के अंदर। तो ऐसे करके ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट सेगमेंट है जो आईटीसी के हैं। अब अगर हम थोड़ा-सा और इसकी बात करें कि आईटीसी का प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से क्या है, तो मोर देन 80% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी कम्स फ्रॉम सिगरेट बिजनेस। तो सिगरेट बिजनेस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कंपनी के लिए। ये कंपनी के बारे में बहुत लोग अभी नेगेटिव विचार रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? लोग थक गए हैं इस स्टॉक के साथ। क्यों थक गए हैं? क्योंकि उनको हमेशा दिखता है कि जब बाकी जो एफएमसीजी कंपनीज़ हैं, वो प्राइस मल्टीपल वैल्यूएशन ट्रेड करती हैं 40 टाइम के, और ये कंपनी जो है ये 13 के पी पे करती है, तो उनको समझ नहीं आता है कि ये क्यों कर रही है। तो सबसे पहला रीज़न इसका करने का ये है कि इस कंपनी में ग्रोथ नहीं है। तो अगर आप देखें तो पिछले कई सालों से सिगरेट की जो वॉल्यूम ग्रोथ है, वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। और अगर आप कोविड के टाइम भी देखें, तब भी हमने पाया है कि बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक फॉल हुआ है आईटीसी की डिमांड के अंदर फॉर सिगरेट्स। और इस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से आईटीसी का जो शेयर है वो काफ़ी अच्छा नहीं चलता है। इनफैक्ट ये क्वार्टर की अगर हम बात करें, तो इस क्वार्टर में हमारी एक्सपेक्टेशन है कि आईटीसी की सेल लगभग 9.5% से कम होगी। इबिडा जो है वो 21% से कम होगा और पैट उसका लगभग 23% से कम हो सकता है। तो क्लियरली जो है जिस वे में थिंग्स हैं, उससे लगता है कि बिज़नेस काफ़ी नीचे है। अ, अगर हम उसके होटल बिज़नेस की बात करें, तो 75% से सेल्स डाउन हो सकती हैं। सिर्फ जो एफएमसीजी बिज़नेस है अदर्स का वो 8% से ग्रो करेगा और एग्री बिज़नेस जो है 5% से ग्रो करेगा। अदरवाइज़ पेपर प्रोडक्ट भी नीचे होगा वॉल्यूम ग्रोथ में और सिगरेट बिज़नेस भी। तो इस पर्टिकुलर रीज़न्स की वजह से आईटीसी जो है वो इन्वेस्टर्स जो हैं उसको लाइक नहीं कर रहे हैं। चलिए और बात करते हैं कि क्या रीज़न है इस कंपनी के इतना स्टॉक को नीचे जाने के। तो सबसे पहला बात जो हमने की थी, जैसे होटल बिज़नेस है, बहुत बड़ा कैश गज़लर है वो बिज़नेस। उसने डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स बनाई हैं। होटल्स जो हैं वो बहुत अनसक्सेसफुल रहे हैं। वेलकम उनका ब्रांड है, फॉर्च्यून करके ब्रांड है, आईटीसी की
आप सबको पता है कि दाल जो है बहुत फेमस है, पर वो दाल के बारे में ये कहा जा रहा है कि ठीक है खाने के लिए अच्छी है दाल बुखारा, पर अगर आप वैसे देखें तो बिजनेस बॉटम लाइन के लिए वो दाल जो है वो इन्वेस्टर्स पचा नहीं पाए हैं। एफएमसीजी बिजनेस जिसके अंदर अभी काफी बड़ा है परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रेवेन्यू इन कंपैरिजन टू अदर सेगमेंट्स, वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है। बाकी एफएमसीजी कंपनीज 40-50 और उसके ऊपर के आरओई पे काम करती है। ये कंपनी जो है ये अभी भी 10% से नीचे के आरओई में काम करती है। उसका कैपेक्स का जो प्लान है कंपनी का वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। जो बिज़नेसेस जिनके अंदर कम रिटर्न है, उनके अंदर पैसा डालती है। अ, अभी जैसे रिसेंटली एक्विजिशन एक सनराइज़ करके एक ब्रांड का किया है। उसको इन्वेस्टर्स के हिसाब से काफ़ी महँगा लिया गया है। आईटीसी की खुद की वैल्यूएशन से लगभग 2 टाइम के मल्टीपल पे इसको पीई के हिसाब से लिया गया है। अ, होटल बिज़नेस से पता नहीं क्या प्यार है कंपनी को। ईआईएच, लीला इन सब के अंदर कंपनी ने इन्वेस्ट किया है और वो सारे जो स्टॉक हैं वो काफ़ी नीचे हैं और उन सब में वो लॉस बना रहे हैं। अ, तो ख़ास बात ये है जो कोर बिज़नेस है वो कैश फ्लो बहुत लेके आता है, लेकिन जो कोर बिज़नेस है उसके अंदर ग्रोथ कम है और इस पर्टिकुलर रीज़न से मैनेजमेंट उसकी जगह कोई नया बिज़नेस ऐसा नहीं ले पाई आई है, जिसमें बहुत ग्रोथ आ सके। दो देयर हैज़ बीन सम प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ एफएमसीजी बिज़नेस पर प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी कम है। तो इन रीज़न्स की वजह से आईटीसी का जो शेयर है, वो थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट में है। अभी अगर हम बात करें पॉज़िटिविटी की, तो सबसे पहले तो डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है कंपनी का। कंपनी की पॉलिसी है कि मोर देन 80% ऑफ जो कंपनी का साल का प्रॉफिट है, उसको वो डिविडेंड की तरफ बाँट देगी। तो वो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि उनको डिविडेंड इनकम, रेगुलर इनकम वाले लोगों के लिए आईटीसी बहुत अच्छा है। एफएमसीजी बिज़नेस बहुत बढ़िया ग्रो किया है लास्ट 10 साल में इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन 4 गुना हो गई है उसकी टॉप लाइन अगर आप देखें। इनफैक्ट लास्ट 6 सालों में अगर हम कंपनी का एबिटा भी देखें तो लगभग 5 गुना हो गया है इस पर्टिकुलर सेगमेंट से। काफ़ी ऐसे नए प्रोडक्ट्स कंपनी लेके आती है जो अपनी सेक्टर में बहुत अच्छा करते हैं। तो जैसे डार्क फैंटेसी हुआ, फेबल करके चॉकलेट्स आ रही हैं, काफ़ी अच्छा कर रही हैं स्पेशली प्रोडक्ट लाइक डार्क फैंटेसी। और अगर जो नॉर्मल कंज्यूमर गुड्स हैं, उनकी बात करें एफएमसीजी टिपिकल, तो उसके फियामा, सेवलॉन, विवेन ये काफ़ी जो हैं उन्होंने प्रोडक्ट लिए हैं। क्लासमेट एक बहुत अच्छा ब्रांड है उनका जो वेल नोन है। अ, लि छोटे-छोटे सेगमेंट्स में हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बहुत बातें हैं बिज़नेस के अंदर कि कैसे बिज़नेस को एग्री के साथ जोड़ के कैसे हम बढ़ा सकते हैं। मार्केट पोटेंशियल जैसे आपको पता है काफ़ी अच्छा है आगे जाके। तो ये सब रीज़न्स हैं कंपनी के जिसकी वज़ह से लोग पॉज़िटिव हैं, लोगों को लगता है डिविडेंड आगे भी मिलता रहेगा। कुछ लोगों को लगता है कि स्टॉक के अंदर बायबैक आएगा, पर मुझे लगता है उसकी संभावना कम है क्योंकि ब्रिटिश टोबैको जो है उसका भी आईटीसी में स्टेक है। उसकी वज़ह से मुझे लगता है कि मैनेजमेंट नहीं चाहेगा कि ब्रिटिश टोबैको आए। आप सबको ध्यान होगा कि आईटीसी में पर से कोई प्रमोटर कंपनी नहीं है। तो इसकी वजह से अगर हम बोलें कि घोड़ा चलाने के लिए जो जॉकी है, वो स्टॉक के अंदर मिसिंग है, जो कंपनी को सही राह दे सके कि शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में क्या सही है। तो मुझे लगता है वो एक ऑब्वियसली एक नेगेटिव है जो ओवरऑल जो डायनामिक्स हैं स्टॉक के, उनको इम्पैक्ट कर रहा है। तो अल्टीमेटली निवेशक को करना क्या चाहिए? अल्टीमेटली तो हम यही जानना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, रेट कम है, अगर आप इस स्टॉक में अगले 2 साल तक बने रहेंगे, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस कम है। बीच में कोई ना कोई क्वार्टर ज़रूर आएगा जिसमें ग्रोथ सिगरेट की वापस आ जाएगी। इसमें अगर ध्यान रहे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सूटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है ऑर्गेनाइज़ेशन, उसका अच्छा स्टेक है और उसके अलावा इनफैक्ट जो इंश्योरेंस कंपनीज़ है, सिगरेट पीने हानिकारक है तो उसके लिए बोलते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी को सबसे ज़्यादा नुकसान है। तो हाँ, उन्होंने हेज करने के लिए इन अ वे लगभग 22% स्टेक जो है कंपनी का वो इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक परफेक्ट हेज है उनके लिए हाँ, आईटीसी। तो कंपनीज़ को लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ को उसका इन अ वे फ़ायदा है कि लोग मर जाएँगे।
तो फिर उनको कम पैसा देना पड़ेगा। ये तो रही मजाक की बात, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो कंपनी जो है इससे बेटर कर सकती है। क्या मैनेजमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं अच्छा काम कर रही। क्या वैल्यू है? डेफ़िनेटली वैल्यू है। क्या ये स्टॉक यहाँ से ₹200 जा सकता है? बिल्कुल मुझे लगता है कि ऐसा जा सकता है। इसलिए हम निवेशक को बोलेंगे कि अभी आप होल्ड करके इस स्टॉक को रखिए। अभिमन्यु जी, एक और सवाल है। सब बोल रहे हैं कि आईटीसी अब ईएसजी के जो नए नॉर्म्स आ गए हैं, जिसको देख के म्यूचुअल फंड्स या फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, उसमें आईटीसी मार खाएगा। अगर वो अपना सिगरेट बिजनेस उसका अच्छा भी हो गया तो उस तरह के निवेशक आएंगे नहीं, और जो आते हैं बल्क में आते हैं और बिल्कुल वैल्यूएशन बढ़ा देते हैं। वो इज दैट, मतलब वो होने वाला है क्या? वो हो सकता है, पर मुझे लगता है ऑलरेडी उसके अंदर एफआईज जो हैं, अगर आप देखा जाए तो एफआईज का होल्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं है कंपनी में, लगभग 14.5% के करीब ही है एफआईज का ओवरऑल होल्डिंग इस कंपनी में। म्यूचुअल फंड की बात करें तो डेफिनेटली हो सकता है कि म्यूचुअल फंड थोड़ा अपना होल्डिंग करें कम। अभी बोलना मुश्किल है। सी एंड ऑफ द डे क्या है कि ये प्रोडक्ट मार्केट से जा तो नहीं रहा है। अभी कुछ ऐसे लिमिटेशन, ऐसी कुछ बातें चल रही हैं कि अभी जैसे लूज सिगरेट महाराष्ट्र में बेचना बंद कर दिया है। पर अगर ऐसा हुआ कि अनऑर्गेनाइज्ड शेयर जो है बहुत बड़ा है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, Yeah. उनके खिलाफ अगर सख्त कदम उठाया गया तो उसका डेफिनेटली बेनिफिट आईटीसी को मिल सकता है आगे जाके। तो ऐसे कई चीजें हैं जो हो सकती हैं फ्यूचर के अंदर, जिससे पॉजिटिव भी आ सकता है। मुख्य रीजन ये है कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो है वो खत्म हो गया है, बिकॉज सिगरेट में ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ नहीं रहा है। ओके। तो अगर वो सिगरेट में वॉल्यूम ग्रोथ नहीं रहेगा और वहीं से ही प्रॉफिट आता रहेगा, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स जो है वो थोड़ा निराशाजनक रहेंगे। या तो एफएमसीजी का बिजनेस में मार्जिन बहुत अच्छे से बढ़ना चाहिए, वो ये है, या फिर वो जो सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ की जो गिर रहा है, वो उसके बारे में कुछ कंपनी को सोचना पड़ेगा। या फिर होटल बिजनेस को डाइवर्स्ट करें बिल्कुल, ऐसा। उसको उसके अंदर उनको बोलना पड़ेगा। तो अगर इंटरेस्टिंगली अभी रिसेंटली महिंद्रा ने किया है कि 17% से अगर किसी बिज़नेस में एडिशनल लगता है कि रिटर्न नहीं आ सकता, तो उसमें अब एक भी रुपया नहीं डालेंगे अगर वो स्ट्रैटेजिक नेचर का नहीं होगा। व्हेयरएज़ अगर वैसे टाइप का बोर्ड रेज़ोल्यूशन करता है, तो हाँ, मुझे लगता है कि आईटीसी का शेयर एकदम से भागेगा, क्योंकि इतना ज़बरदस्त प्रॉफ़िट बना रही है कंपनी। तो या, अगर कैपिटल एलोकेशन कंपनी सही करेगा, तो आई एम हाँ। 100% श्योर इन्वेस्टर्स उसको रिवॉर्ड करेंगे। और आपको उनके मैनेजमेंट के बारे में क्या विचार है? तो जो देवेशकर जी जो पहले थे, वो ऑब्वियसली काफ़ी विज़नरी टाइप के मैनेजमेंट थे। हाँ, इतने बड़े टू फिल सच शूज़ विल ऑलवेज़ बी डिफिकल्ट फॉर मिस्टर पुरी, जो अभी उनकी जगह हैं। हम्म, बट मुझे ज़रूर लगता है कि मैनेजमेंट जो है उसको थोड़ा ज़मीन के साथ रहना चाहिए कि क्या चल रहा है। ये होटल्स का बिज़नेस जो है दैट इज़ नॉट द कोर फॉर कंपनी लाइक आईटीसी। राइट। दे आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स इन एग्रीकल्चर रिलेटेड, जो काफ़ी बैकवर्ड इंटीग्रेशन के हिसाब से उनको हेल्प कर सकता है। तो मुझे लगता है अगर उधर वो फ़ोकस करें, एफएमसीजी बिज़नेस पे फ़ोकस करें, सिंपल चीज़ें लाइक रखें और सिस्टम को कॉम्प्लिकेट ना करें। अभी आईटी कंपनी भी है आईटीसी की। इन्फोटेक, राइट। एक हाँ, फिर उनकी ट्रैवल कंपनी भी है एक, हाँ, तो तो वो सब। इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस। हाँ, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो गया है, तो ऑब्वियसली उनको अभी फ़ोकस करके अगर वो अपने कोर बिज़नेस में रहेंगे और वो फिर और कैश थ्रो आउट इन्वेस्टर्स को करते रहेंगे, तो हाँ, डेफ़िनेटली तब स्टॉक अच्छा करेगा। तो ये मैनेजमेंट को ध्यान रखना ही। ओके। आप बोल रहे हैं कि इससे नीचे जाने के चांसेस कम है, प्राइसेस जिस लेवल पे हैं, और जाएंगे सी तो बहुत कम ही जाने। नीचे जाने को स्टॉक 135 140 रुपए तक भी जा सकता है, पर अगर नीचे गया तो डेफ़िनेटली और खरीदना चाहिए, हाँ, क्योंकि इतना अच्छा डिविडेंड डील मिलेगा। जो हाँ। लोगों ने सपोज़ 3 महीने पहले भी खरीदा, उनको 10% का डिविडेंड डील हो जाएगा। तो और बहुत वो ही अच्छा सस्टेनेबल डिविडेंड डील डिविडेंड है। दे रहे हैं, मतलब उनका रिकॉर्ड इज गुड, डिविडेंड रिकॉर्ड इज गुड। हाँ, डिविडेंड देने में उनका कोई दिक्कत नहीं है, और पॉलिसी बना दी है उन्होंने डिविडेंड देने की। देना ही है। ठीक है अभिमन्यु जी, ये बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन रहा, और आगे हम ऐसे ही कंपनीज के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, निवेशकों की डिमांड पे। थैंक यू सौरभ। धन्यवाद, धन्यवाद।